जय सिया राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चंद्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है मैं ही गरीब क्यों हूँ। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इन सभी बातों से असंतुष्ट और अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करते हैं। तो कहानी अब शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा, दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर्मविद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगता है। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिलता है। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों बना हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर आचार्य ने वह भगवान गौतम बुद्ध का मुँह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट से दे सकते हो। तुम्हारे पास मुँह है, किसी की को भी प्रशंसा भरे शब्दों से बोल सकते हो। जो तुम्हारे हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास में ये तीन चीजें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है। भगवान का भाव मन में होता है, मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसने अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन हंसी खुशियों से भर गया। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर फटक फटक कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझते ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। पर कबीर दास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए उन दोहों को से हम आपको समझाते हैं। सबके पल्ले लाल हैं सभी साहूकार, गांठ खोल पर खा नहीं या विधि रहा कंगाल, या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है।
जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं है की, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पा रहे। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इंसानियत को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म है, अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है। सभी बातों को आज हम यह पूर्णतः समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफे हैं, जिससे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर दूंगा। दोस्तों, हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा ही सोचो। अगर कुछ करना का सोचो तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो ना जाए। अपने सुझाव और सवाल दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और हमारी नई नई ऐसी ही प्रेरक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि इस दौर में सपोर्ट की बहुत अधिक जरूरत होती है। दोस्तों, आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएं। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों बिना कहे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।